राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सच्चे संत सदगुरु के सामने खड़े होने की हिम्मत हमारे अंदर क्यों नहीं हो पाती है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं एक विनती करना चाहूँगा, जो कोई भी व्यक्ति प्यासा है और जो चाहता है कि हमारा मन हमारे भजन सिमरन में हमें तंग न करे, तो कृपया करके इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता करें जी। अगर नहीं करेंगे ये कृपालता, तो हो सकता है आपका मन आपको ऐसा तंग करे कि भजन सिमरन में आपसे बैठा ना जाए और आपकी ज़िंदगी तब्दील ना हो पाए। और आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले यूट्यूब के माध्यम से आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी आपकी अपनी मौज है, अपनी अपनी आपकी इच्छा है। तो चलिए अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ता हूँ। मुझे बात याद आती है कि हम सभी जो भी लोग हैं, चाहे साधक हैं चाहे आम इंसान हैं, हम सभी अपने जीवन के अंधकार को नहीं देख पाते हैं। मैं कहता हूँ, जिस दिन तुम लोगों को दिखाई पड़ जाएगा कि जीवन एक अंधकार है, उसी दिन तुम सब प्रकाश की खोज पर निकल जाओगे। अभी तो जैसा तुम सबने अंधकार को ही प्रकाश समझ रखा है और तुम सब बड़े मज़े से जी रहे हो, तो जब भी तुम कभी सदगुरु के सामने जाते हो तो तुम लोग बड़े डरते हो। तुम डरते भी हो उन लोगों के पास जाने से जो तुम्हें जगा दे और चौंका दे, जिन्हें हम सदगुरु कहते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी नींद तोड़ देंगे और उनके कारण तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा शुरू होगी, जो कि बड़ी कठिन है। इसलिए तुम सब सदगुरु के पास जाने से डरते हो, उनके सामने खड़े नहीं हो पाते, खड़े हो भी जाओ तो कांपते हो। तो मैं कहता हूँ कि संतों सदगुरुओं के कारण तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा शुरू होती है, जो कि बड़ी कठिन होती है। अब कठिन क्यों? कठिन इसीलिए कि तुम्हारे पैर अंधेरे में इस तरह जम गए हैं कि प्रकाश की तरफ उठेंगे ही नहीं। तुम्हारी आंखें अंधेरे की इतनी आदी हो गई हैं कि तुम लोग प्रकाश की तरफ देखोगे तो बंद हो ही जाएंगे। कठिन इसलिए नहीं कि सत्य कठिन है, सत्य तो बड़ा सहज है। सुख सुरती सहजै सहजै आओ, दादू जी की वाणी कि वह तो बड़ा सुखपूर्वक आ जाता है, सीधे सीधे चुपचाप चला आता है। पग ध्वनि भी नहीं होती, कुछ करना भी नहीं होता और चला आ जाता है। सत्य तो इतना सरल है, परमात्मा बहुत सरल है। तुम लोग कठिन हो, इसलिए यात्रा कठिन होगी। तो जो डरे हुए हैं, कमजोर हैं, कायर हैं, वे यात्रा पर ही नहीं निकलते। हारने के डर से कि हम कहीं हार ना जाएं, टूटने के डर से, पराजित होने के कारण वे युद्ध के स्थल पर ही नहीं जाते। वे पीठ किए खड़े रहते हैं संतों सदगुरुओं की तरफ। और युद्ध पर ना जाना हो तो सबसे अच्छी तरकीब यही है कि तुम कहो युद्ध है ही नहीं। क्योंकि अगर युद्ध है और तुम नहीं जा रहे तो मन कचोटेगा, अपराध अनुभव होगा।
अगर परमात्मा की तरफ ना जाना हो तो सबसे गहरी व्यवस्था नास्तिक की है। वह कहता है परमात्मा है ही नहीं। मुझे बात याद आती है, मैं कहीं पे गया था तो वहाँ पे बहुत से लोग थे, इतने भी नहीं थे पर कुछ थे, जिज्ञासु थे। तो उनमें से ही एक व्यक्ति कहने लगे कि भाई मैं तो पूरा नास्तिक हूँ। तो मैंने उनसे सवाल किया, क्या आपने परमात्मा को खोजा और नहीं पाया? वे कहते नहीं नहीं, वैसे तो मैं बोलता हूँ कि परमात्मा है, पर मैं तो नास्तिक हूँ। मैंने फिर कहा, क्या आप जानते हो, क्या आप ये जानकर बोल रहे हो आपने पूरे संसार में खोज लिया कि परमात्मा नहीं है? कहने लगे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर मैंने उनसे यही कहा कि भाई देखो, बिना परमात्मा की खोज किए तुम कैसे कह सकते हो कि वो नहीं है? ऐसा ही मैंने बाकी लोगों की तरफ देखकर कहा कि तुम लोग भी झूठे आस्तिक हो। परमात्मा को देखे बिना ऐसे ही मान लिया कि भाई वो है। अभी तुम लोगों की पुष्टि हुई कहाँ, कंफर्मेशन हुई कहाँ कि वो है या नहीं है? अब जैसा कि तुम लोग, मैं कहूँ कि शहद चखा है, अगर तो चखा होगा तब तो तुम कहोगे कि हाँ जी चखा है। अगर मैं कहूँ कि भाई शहद चखा है और तुम लोगों ने नहीं चखा हो तो तुम लोग साफ इनकार कर दोगे कि नहीं है। ये जो तुम लोगों के आस्तिकता और नास्तिकता का सवाल है, ये भी थोथा है, झूठा है, परपंच है। अपने अहंकार को बचाने के लिए तुम कह देते हो कि जी हम आस्तिक हैं, हम परमात्मा को मानते हैं जी। कुछ कह देते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। नास्तिकों की वाणी है। नास्तिक ये कह रहा है कि प्रकाश है ही नहीं। कहाँ की बातों में पड़े हो, अंधेरा ही है बस। तो नास्तिक डरा हुआ है। अगर प्रकाश है तो जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अगर सत्य है तो फिर कैसे असत्य में बैठे रहोगे? इसीलिए वह कह रहा है कि सत्य है ही नहीं। मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं। उनको कैंसर है, लेकिन वे डॉक्टर के पास जाने से ज़रूर डरते हैं। वे कभी कभी मेरे पास आते हैं, वे मुझसे कहलवाना चाहते हैं कि मैं कह दूं कि जी कैंसर नहीं है। वे कहते हैं, आप तो मुझे जानते हैं भाई, आप तो सभी जानते हैं मैं कहीं बीमार हूँ, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। लेकिन जब वे कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब उनके हाथों में कंपन साफ है, उनकी आंखों में डर है। उनके सच बोलने में मुझे भी कठिनाई होती है कि उनको कहना क्या। वे अपनी पत्नी से पूछते हैं, अपने बेटों से पूछते हैं, मैं ठीक हूं ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? और अगर कोई उनसे कहे कि जरा डॉक्टर के पास चलकर जांच पड़ताल करवा लो, तो वे कहते हैं किस लिए, जब मैं ठीक ही हूं। तो बहुत दिन तक वो गए ना। डॉक्टरों को शक था। उनकी पत्नी मेरे पास आई और उन्होंने कहा, हम थक गए हैं इनको भेजने से, ये तो जाते नहीं, और जाने की बात करो तो ये कहते हैं किस लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये ठीक है नहीं, इनकी हालत खराब है। ये रोज दुर्बल होते चले जा रहे हैं, रोज इनका वजन गिरता जा रहा है, मगर ये कहते हैं कि कहाँ गिर रहा वजन, सब तो ठीक है। ये बात ही नहीं उठने देते बीमारी की। बीमारी की चर्चा से ही भयभीत होते हैं। इनको कोई भय समाया गया है भीतर। इनको मैं कैसे डॉक्टर के पास ले जाऊं? मैंने कहा, तुम मेरे पास लाओ। तो वे लाए गए। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप बीमार हो? उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा, तो फिर डॉक्टर के पास जाने से क्यों डरते हो? ये बेचारी पत्नी परेशान हो रही है, इसको भय समा गया है, इसका दिमाग खराब है। आप तो बिल्कुल ठीक हैं, मैं भी देखता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। पत्नी की तृप्ति के लिए आप चले जाओ। उन्होंने कहा, अब आप ऐसा कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन उनके हाथ पैर कंप रहे हैं, अब बड़ी मुश्किल में पड़े हो गए हैं, खड़े हो गए कि अब क्या कहें।
जब है ही नहीं बीमार तो डरना क्या। तो ऐसे ही ईश्वर नहीं है, ऐसा नास्तिक कहकर अपने को सांत्वना दे रहा है। नहीं है तो फिर खोज पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सो जाओ, आराम करो, जाओ वहीं ठीक है। तो जो नास्तिक नहीं है उन्होंने भी बचने की तरकीबें निकाल ली हैं। उन्होंने और भी सस्ती तरकीबें निकाल ली हैं। मंदिर हो आते हैं, मस्जिद हो आते हैं, गुरुद्वारा हो आते हैं, रविवार को चर्च चले जाते हैं या सत्संग सेंटर चले जाते हैं। एक सामाजिक औपचारिकता है, पूरी कर लेते हैं कि पता नहीं भगवान हो ही। मुझे बात याद आती है जोल की। हमारा जो चौकी मनियार शहर है, माफ करना शहर तो नहीं, शहर बन जाएगा कभी ना कभी, तो गांव है। तो वहां से हमारा सत्संग सेंटर 3 मिनट की दूरी पर है। बस से जाओ तो 4-5 मिनट लग जाते हैं, एक्टिवा पे जाओ तो 3 मिनट की दूरी होगा, कोई 1.5-2-3 किलोमीटर। तो वहाँ पर जो हमारे सेक्रेटरी हैं जोल सत्संग सेंटर के, तो वे अक्सर कहा करते हैं कि भाई सत्संग सेंटर तो जाना ही पड़ेगा, क्या पता ये जो हमारा काम है ये छूट ना जाए। तो ऐसी औपचारिकता है, औपचारिकता है सामाजिक, पूरी कर लेते हैं कि पता नहीं भगवान हो ही, देखा तो नहीं। तो कहने को रहेगा कि हम हर शनिवार को मंदिर आते थे, कि हर रविवार को या बुधवार या वीरवार को हम सत्संग सेंटर जाते थे, या शुक्रवार को मस्जिद आते थे। याद ही होगा, आपके हिसाब किताब में तो लिखा ही होगा। कहीं हो तो कुछ कर लेते हैं, ताकि ऐसा ना हो कहने को कि हमने कुछ ना किया। वे भी अपने को बचा रहे हैं। कुछ लोग हैं, चलो जी बैठ ही लेते हैं 4-5 मिनट, पता नहीं हो भी परमात्मा तो उसको क्या जवाब देंगे, बचाते हैं। क्योंकि मंदिर जाने से कहीं कोई परमात्मा तक पहुंचा है? हाँ, परमात्मा तक जो पहुंच जाता है वह मंदिर तक जरूर पहुंच जाता है। अब इसे थोड़ा ठीक से समझ लेना। मंदिर जाने से कोई परमात्मा तक अगर पहुंचता होता तो सभी लोग मंदिर जाते हैं, पहुंच गए होते। मंदिर जाने से तो कोई पहुंचता दिखाई नहीं पड़ता। जरूर मंदिर तरकीब है बचने की, वह धोखा है। वह असली मंदिर तक जाने से बचने का उपाय है। तो तुमने एक नकली मंदिर बना लिया है। उस नकली मंदिर में तुम हो आते हो, वह बिल्कुल सस्ता है, उनमें कुछ भी नहीं लगता। 2 पैसे चढ़ाए, 2 फूल रखाए, वे भी किसी दूसरे के बगीचे से तोड़ लिए हैं। सिर झुका दिया बिना झुके, अहंकार तो अकड़ा ही खड़ा रहा। सिर लगा दिया, पत्थर के सामने सिर लगाने में अड़चन नहीं होती। जिंदा आदमी के चरणों में सिर लगाने में अड़चन भी होती है। महावीर को छूने में डर लगा होगा, महावीर की मूर्ति के चरणों में सिर रखने में किसी को डर नहीं लगता। वहां कोई है ही नहीं तो झुकने में डर क्या है। बुद्ध के सामने झुकने में पीड़ा हुई है, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा के सामने करोड़ों लोग झुक रहे हैं। जिन लोगों ने जीसस को सूली दी, वे ही उनके चर्च खड़े करके उनके चरणों में झुक रहे हैं और मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु गा रहे हैं। क्रॉस के सामने झुक रहे हैं, जीसस के सामने न झुके, क्रॉस के सामने झुकते हैं और बड़ी बड़ी प्रचार करते हैं। पंजाब में देख लो, भारत के क्या हाल चल रहा है। जो चीज़ें बाइबल में है ही नहीं, जो उपदेश उन्होंने दिया ही नहीं, वो शब्द उपदेश चल रहे हैं। मैं इसलिए कह सकता हूँ दावे से, क्योंकि मेरी पत्नी भी वहाँ पे जाती थी। क्या कुछ नहीं सिखाया जाता था वो सब मालूम है मुझे। पास्टर कहा करता था कि भाई अगर तू यहाँ नहीं आएगी तो तुम्हें ये हो जाएगा, बीमारियाँ लग जाएंगी, तुम्हें प्रभु जो है वो कीड़े डालेगा, बड़े बड़े यत्न देगा, और भी न जाने क्या क्या सिखाया जाता था। तो भाई क्रॉस के सामने झुकते हैं, मस्जिदों के सामने झुकते हैं, परंतु जिंदा इंसानों के सामने नहीं झुकते। तो ऐसे ही पंजाब में जो यीशु यीशु करते फिर रहे हैं, उसके सामने झुकने को राजी नहीं हुए जब वो जिंदा थे। बड़ा मजा मालूम होता है। जीसस से खतरा है, अगर झुके तो ये आदमी तुम्हें जगाएगा,
तुम झुके कि इसने तुम्हारी गर्दन पकड़ी, ये तुम्हें हिलाएगा, ये तुम्हारी नींद को तोड़ देगा। इसके पास जाने से तुम डरते हो। हाँ, मिट्टी के गणेश बिल्कुल ठीक हैं, वे कुछ कर नहीं सकते, वे तुम्हारे ऊपर ही निर्भर हैं। जब तुम उनको बनाओ तब बन जाते हैं, तब तुम उनको डुबाओ नदी में तो डूब जाते हैं। उनका कुछ है नहीं, उनका कोई बस तुम पर नहीं, तुम्हारे वश में है। तो तुम लोगों ने झूठे भगवान खड़े किए हैं जो तुम्हारे वश में है, झूठे मंदिर खड़े किए हैं। ये मंदिर से बचने की तरकीब है, ये परमात्मा के पास जाने से बचने का उपाय है। तुमने अपने घरगुले बना लिए हैं, खेल बना लिया है, तुम उसी में रमे हुए हो। अगर तुम ये उपाय न करो तो तुम्हें एक न एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नास्तिक बच रहे हैं इनकार करके, आस्तिक बच रहे हैं स्वीकार करके। कभी कभी कोई ना कोई आदमी तो इनकार करता है, न स्वीकार करता है, खोज पर निकलता है। मैं उसी को धार्मिक कहता हूँ, उसी को सत्संगी बनने की दिशा में अग्रसर पाता हूँ। ना तो आस्तिक न नास्तिक, खोजी है, यात्री है, जो कहता है जीवन दांव पर लगा देंगे लेकिन खोज कर रहेंगे। मेरे बुआ जी का छोटा लड़का भी ऐसा ही है, कहता है भाई अभी मैं गहरी खोज में हूँ। मैं कहता हूँ भाई करे चल। तो उसके जीवन में अंधेरे की प्रतीति हुई है, जो खोजी है। अब वह प्रकाश चाहता है, उसने प्यास को जाना है और जीवन के मरुस्थल को जाना है। वह मरुद्धान की खोज में है, वह किसी सरोवर की तलाश में है, और वह तलाश बौद्धिक नहीं है, उसका रोआ रोआ प्यास से प्यासा है। दादू जी की महाराज जी की वाणी है, मन चित चातक ज्यों रटै पिबि लागी प्यास। ऐसी बौद्धिक बातचीत से परमात्मा कुछ मिलेगा नहीं। ये जो तुम बातचीत कराते हो कि बाबा जी महाराज ऐसे, बाबा जी महाराज वैसे, इस बातचीत से कुछ मिलेगा नहीं। कि तुम बैठकर गीता पढ़ लो, शब्द पढ़ लो, कि दर्शन शास्त्र का विचार कर लो, नहीं, इससे कुछ ना होगा। मन चित चातक ज्यों रटै, जैसे चातक चिल्लाता है रात भर, पिब पिब लागी प्यास, पीऊ पीऊ कहे चला जाता है। साधारण जल से राजी नहीं होता, स्वाति की बूंद की प्रतीक्षा करता है। वर्ष बिता देता है, दिन आते हैं जाते हैं, चातक की रटन बढ़ती चली जाती है। चातक तो एक काव्य प्रतीक है, चातक तो कवियों की कल्पना है कि स्वाति नक्षत्र में यह चातक नाम का पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र के पानी को ही पीता है, बाकी साल भर रोता रहता है। साधारण जल उसे तृप्त नहीं करता, स्वाति का परम जल चाहिए। यह तो कवि की कल्पना है, लेकिन संत के लिए यह कल्पना नहीं है, यह उसका अनुभव है। संत साधारण जल से राजी नहीं, परमात्मा के जल से ही राजी हैं। साधारण भोजन उनकी भूख को नहीं मिटा पाता, वह तो जब परमात्मा के साथ ही लीन न हो जाए तब तक भूखा रहेगा। साधारण प्रेम उसे तृप्त नहीं कर पाता, जब तक परमात्मा की ही वर्षा उस पर न हो जाए, जब तक परम प्रेम न आ जाए तब तक वह प्यासा ही रहेगा। तब तक यह साधारण जगत का प्रेम तो उसकी प्यास में और जैसे अग्नि में घी का काम होता है ऐसा काम करेगा। इस प्रेम से तो वह और भी प्यासा होने लगेगा, इस प्रेम से तो उसे खबर मिलने लगेगी कि और भी बड़ी संभावनाएं हैं जिनके द्वार खुलते हैं। ये प्रेम उसे केवल प्रार्थना की याद दिलाएगा, ये प्रेम उसे परमात्मा की तरफ और भी आतुरता से भरेगा। मन चित चातक ज्यों रटै पिब पिब लागी प्यास। बस उस प्यारे को ही प्यास लगी है, वही बुझा सकेगा। उस प्यारे की प्यास केवल उससे ही बुझेगी। संत दादू जी के शब्द जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं।
वे कहते हैं मन चित्त। मन के लिए भारत में बहुत शब्द हैं, ऐसे दुनिया की भाषा किसी में नहीं। अंग्रेजी में एक ही शब्द है माइंड, लेकिन भारत में बहुत शब्द हैं। इसमें 2 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं संत दादू, मन चित्त चातक। साधारण मन तो तुम्हारे पास है, चित्त तुम्हारे पास नहीं है। जब तक मन अंधेरे से राजी है तब तक वह चित्त नहीं है। जब मन चैतन्य की प्यास से भरता है और चैतन्य के आरोहण पर निकलता है, और जब कहता है चैतन्य होना है और चेतना है, जागना है, जागरण की अभिप्सा जब मन में पैदा होती है, तब ये जो मन है चित्त हो जाता है। तब मन साधारण मन न रहा, तब एक नई ही घटना घट गई, वह चैतन्य होने लगा। मन साधारणतः अचित है, बेहोश है। तुम्हारा मन तो बिल्कुल बेहोश है। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा मन तुमसे क्या क्या करवाता है। तुम करते रहते हो जैसे कि कोई शराब के नशे में कर रहा है। किसी ने गाली दे दी, तुम्हें क्रोध आ गया। तुम कहते जरूर हो कि मैंने क्रोध किया, अब मैं क्रोध न करूंगा, लेकिन तुम गलत कहते हो। तुमने क्रोध किया नहीं, मन ने क्रोध करवा लिया। तुम मालिक नहीं हो, इसलिए तुम ये मत कहो कि मैंने क्रोध किया। अगर तुम करने ही वाले होते तब तो तुम्हारे बस में होता, करते या ना करते। तुम मालिक नहीं हो, मन ने क्रोध करवा लिया, तुम्हारा वश नहीं है। तुम कसम भी खाओ कि अब ना करेंगे, कुछ हल नहीं होता। दूसरे दिन फिर जब घड़ी आती है, फिर क्रोध हो जाता है। क्रोध तुम्हारी बेहोश अवस्था है, मूर्छा। मन मूर्छित है, मन मूर्छा है। इसलिए मन तो परमात्मा की प्यास से नहीं भर सकता, लेकिन मन जब चित्त हो जाता है, चित्त का मतलब मन जब जागने लगता है और चैतन्य होने लगता है, जब तुम प्रत्येक कृत्य को जाकर करने लगते हो, भोजन करते हो, अभी तो भोजन करते हो, बैठे भोजन की थाली पर होते हो, मन तुम्हारा बाहर कहीं होता है, बाजार में होता है, यूट्यूब में होता है, इंस्टाग्राम में होता है, या और कहीं होता है, ना मालूम कहाँ कहाँ होता है। एक बात पक्की है, तुम जहां होते हो वहां मन नहीं होता। तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा मन कहीं और पहुंच गया होगा। तुम कहीं भी जा सकते हो, मन। अगर तुम्हारा मन कहीं और चला गया और तुम जहां बैठे हो तो तुम जहां बेहोश हो। तुम्हारा यहां होना ना होना बराबर है, जहां भी तुम घर में बैठे हो। शरीर यहां है, तुम यहां नहीं हो। तुम्हारी मौजूदगी मौजूदगी नहीं है, एक तरह की गैर मौजूदगी है। तुम मन मूर्छा है, उठते बैठते तुम सब काम कर रहे हो, लेकिन मशीन की तरह। तुम्हें ठीक ठीक पता नहीं है कि क्यों कर रहे हो। अगर तुम कारण को खोजने जाओ तो तुम बड़े हैरान होगे कि कारण कुछ और ही होंगे। कारण तुम कुछ और ही समझते रहे। अगर तुम अपने मन का निरीक्षण करो तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा। दफ्तर में तो तुम नाराज हुए थे और आकर पत्नी पर टूट पड़े। पत्नी का कोई कसूर ही ना था, लेकिन तुमने कोई कसूर खोज लिया कि आज रोटी जल गई है, दाल में नमक नहीं है या ज्यादा है। ऐसी घटनाएं रोज ही घटती हैं, लेकिन रोज तुमने जड़ ना पकड़ी थी, आज तुमने पकड़ ली। आज क्रोध तैयार था, तुम दफ्तर से भरे आए थे। क्रोध तो आया था दफ्तर में मालिक पर, लेकिन मालिक पर क्रोध बताना बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। वहां तुम ना बता पाए, वहां तो तुम मुस्कुराते रहे, वहां तो तुम पूंछ हिलाते रहे कुत्ते की तरह। अब क्रोध से भरा है हृदय, मैं बरसना चाहता है। तुम कोई कमजोर व्यक्ति चाहते हो,
जिस पर टूट पड़े। मैं कहता हूँ गुस्सा बड़ा सयाना है, क्रोध बड़ा सयाना है, हमेशा अपने से कमजोर पर ही आता है, अपने से ताकतवर पर कभी क्रोध नहीं आता। पत्नी हमेशा उपयोगी है, उसके कई उपयोग हैं। बड़ा उपयोग तो ये है कि हारे पीटे बाजार से लौटे पत्नी पर टूट पड़े। अब पति पत्नी पर टूटे तो पत्नी क्या उसकी मारपीट तो कर नहीं सकती। पश्चिम में तो उन्होंने शुरू कर दी, पूर्व में अभी नहीं कर सकती। तो वह बेटे की राह देखेगी, जब वह स्कूल से लौट आए तब वह बेटे पर टूट पड़ेगी, क्योंकि पति तो परमात्मा। ऐसे पतियों ने ही पत्नियों को समझवा दिया है, हजारों साल से शिक्षित दिया है, शिक्षण किया है कि पति परमात्मा। पत्नियां जानती भी हैं कि है नहीं परमात्मा, भली भांति जानती हैं। उनसे ज्यादा और कौन जानेगा, लेकिन मानना पड़ता है। जैसे पति डरता है दफ्तर में मालिक को नाराज करने से, ऐसे पत्नी भी डरती है इस मालिक को नाराज करने से जो पति है। और यही उलट है, पति भी डरते हैं पत्नियों को नाराज करने से, क्योंकि उसकी भी आर्थिक रूप से वैसी ही स्वतंत्रता है जैसे तुम लोगों की दफ्तर में। कुछ पति कमा नहीं सकते और कुछ पत्नियां कमा नहीं सकती, तुम पर आर्थिक रूप से निर्भर है। करे तो करे क्या, प्रतीक्षा करेगी, ऐसे ऊपर से कुछ नहीं कहेगी, सब ठीक चलेगा, लेकिन बच्चे की राह देखेगी। ये सब अचेतन हो रहा है, ये है मूर्छा। अब कुछ तो हैं जो पत्नी है उसके पीछे से बैक होगी सासू माँ की, लड़ाई झगड़े करवा देंगी या और भी बड़ा कुछ हो जाएगा। आज ही मैं इंस्टाग्राम पर देख रहा था, कोई पति है उसने सुसाइड कर लिया और पत्नी है और जो जज है केस लगा था, तो बहुत कुछ है। तो ऐसे ही लड़ाई झगड़े अभी कुछ जो हैं माता पिता या कुछ जो पत्नियां हैं जो ऐसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती, बच्चे की राह देखेंगी तो उसको मारपीट करेंगी। अब बच्चे का कोई कसूर भी नहीं है, बच्चा अपना खेलता कूदता चला रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं कि घर में कौन सा उपद्रव राह देख रहा है। वह कोई भूल देख लेगी कि तुम आज कपड़ा खराब करके लौटे, कि धूल लगा ली, कि कीचड़ लगा ली, कि कापी फाड़ डाली। वह रोज ही ये करके लौट रहा है, मगर आज उसकी पिटाई हो जाएगी। बच्चा क्या करे, वह जाकर कमरे में अपनी जो खिलौने हैं उसकी टांगे तोड़ देता है, टांगे तोड़ ताड़ कर खिड़की पर फेंक देता है। वह जो दफ्तर में शुरू हुआ था वह बच्चे के खिलौनों पर पूरा हुआ। तो ऐसी अंधी यात्रा है, तुम कहीं क्रोधित हो, कहीं निकालते हो, तुम कहीं प्रेम से भरते हो, कहीं उड़ेलते हो। तुम जाग कर नहीं जी रहे हो, तुम आज क्रोधित होते हो, साल बर्बाद निकालते हो, भरा रहता है, भरते चले जाते हो। मनस्विद कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज क्रोध कर लेते हैं वे खतरनाक नहीं है, क्योंकि उनका गुस्सा छोटा छोटा है। छोटा सा बादल आया, बरसा, चला गया। लेकिन जो लोग क्रोध को इकट्ठा करते चले जाते हैं और शांत बने रहते हैं वे बड़े खतरनाक हैं। जिस दिन उनका बदला आएगा उस दिन वे किसी की हत्या करेंगे, इससे कम नहीं। वे किसी दिन किसी का प्राण लेंगे। ऐसे आदमी से जरा बचकर रहना जो रोज रोज क्रोध न करता हो, क्योंकि वह किसी दिन जिस दिन टूट पड़ेगा ना तो विस्फोट होगा। तुम्हारा मन तो मूर्छित है, इस मन से तो परमात्मा की रटन न लगेगी। मन को तो चित्त बनाना पड़ेगा। चित्त का अर्थ है कॉन्शियसनेस, चैतन्य। मन को पहले जगाओ। महात्मा बुद्ध से कोई पूछता था हम परमात्मा को कैसे खोजें, वे कहते हैं ये बात ही मत करो। परमात्मा का तुमसे क्या लेना देना, तुम्हारा परमात्मा से क्या लेना देना। तुम चित्त को जगाओ, फिर शेष अपने से होगा। एक बार तुम जागकर देखने लगो जीवन को, थोड़ी सी होश की किरण आ जाए, थोड़ी सी तुम्हारी आंखों में देखने की क्षमता आ जाए, कानों में सुनने की क्षमता आ जाए, हाथ में छूने की क्षमता आ जाए, तो तुम खुद ही पाओगे कि यह जीवन कुछ भी नहीं है।
तुम किसी और जीवन की खोज से भर जाओगे। मन चित चातक ज्यों रटै, और जैसे चातक रटता ही रहता है, अपने प्यारे को ही पुकारता रहता है, पियो पियो की आवाज लगाए रहता है और प्रतीक्षा करता है, ऐसे यह मन चित चातक अब एक ही रटन से भर गया है। पिब पिब लागी प्यास। दादू दर्शन कारणे पूर्वहु मेरी आस। कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ दर्शन के कारण, सिर्फ दर्शन की इच्छा है। कुछ चाहिए नहीं। परमात्मा की तरफ अगर तुम कुछ मांगते गए तो तुम गए ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी सब मांग संसार की मांग होगी। तुम मांगोगे कि बेटा बीमार है, ठीक हो जाए, अदालत में मुकदमा है, जीत जाऊं, बेटा पैदा नहीं होता, पैदा हो जाए, या हमारे पोता पोती नहीं पैदा होते, वो पैदा हो जाए, या हमें फलाना दुख है, ये दुख है, वो दुख खत्म हो जाए। तुम कुछ भी मांगते जाओगे, तुम परमात्मा को नहीं मांग रहे। तुम कहते हो जी शरीर को बड़ा दुख है। मैं कहता हूं शरीर के दुख से निजात मत मांगो, ये मांगो कि परमात्मा मिल जाए। अगर तुम पहली कक्षा में हो, अब पहली कक्षा में और पीएचडी में अंतर होता है। पहली कक्षा में मैं कहता हूं तुम सिर्फ परमात्मा की मांग करो, बस उसकी मांग करो। उसकी मांग करते करते, शहंशाह को मांगते मांगते बाकी सब चीजें तो ऐसे ही आती जाएंगी। और जब तुम अंतिम चरण में जा रहे होगे, फिर परमात्मा की मांग भी छोड़ दो, अपने आप ही पूरी हो जाएगी। तुम्हारी मांग, हर मांग संसार की मांग है। परमात्मा को मांगने वाला तो कुछ भी नहीं मांगता। वह तो कहता है जी दर्शन काफी है, तुम दिख जाओ, बस इतना पर्याप्त है। तुम दिख गए, फिर और बचता भी क्या है। तुम्हें देख लूं भर आंख, पर्याप्त है। इससे ज्यादा की कोई आकांक्षा नहीं है। दादू दर्शन कारणे पूर्वहु मेरी आस। बस मेरी एक आस है, एक ही आकांक्षा है कि तुम्हें देख लूं, सत्य को देख लूं। क्यों? इतनी सी आस पर क्यों रुक जाता है भक्त? सोचने जैसी बात है। क्योंकि भक्तों ने जाना है सदियों में निरंतर अनुभव से कि जिसका दर्शन हो गया परमात्मा से, दिखाई पड़ गया, वह उसके साथ एक हो जाता है। जान लिया जिसने सत्य, वह सत्य हो जाता है। परमात्मा को देख लिया जिसने, वह परमात्मा हो जाता है। उस दर्शन के बाद कोई लौटता नहीं है। उस दर्शन के बाद तुम बचते नहीं। वह दर्शन इतनी महाअग्नि है कि वह तुम्हें समाहित कर लेती है अपने में। तुम अपने घर वापस लौट जाते हो। इसलिए दर्शन की बात मांगनी काफी है, बाकी शेष अपने आप हो जाता है। दादू दर्शन कारणे पूर्वहु मेरी आस। दादू बिरहिन दुख कासनी, कहे कासनी देई संदेश। पंथ निहारत पिव का बिरहिन पलटे केस। कहते हैं कि मैं किससे कहूं अपना दुख, बिरहन दुख कासनी कहे। दुख मैं किससे कहूं, क्योंकि मेरा दुख दूसरे लोग समझ भी ना पाएंगे। वे तो समझेंगे कि तुम दीवाने हो गए, पागल हो गए। अगर तुमने किसी से कहा बैठे रो रहे हो, अगर तुम किसी से कहो किस लिए रो रहे हो, और तुम कहो कि तिजोरी खो गई, मैं समझ लेगा कि बात ठीक है। मैं भी रोता अगर तिजोरी खो जाती। तुम कहो कि पत्नी मर गई, मैं कहेगा बिल्कुल ठीक है। हम भी रोते अगर पत्नी मर जाती। लेकिन तुम अगर कहो कि परमात्मा का दर्शन नहीं हो रहा इसलिए रो रहे हैं, तो वह तुम्हारी तरफ देखेगा, तुम्हारी देखेगा इस तरह कि जैसे तुम पागल हो गए हो। तिजोरी की बात समझ में आती है, दिवाला निकल गया है, रो रहे हो, समझ में आता है। पत्नी मर गई, जल गई, रो रहे हो, समझ में आता है। हार गए जीवन में, समझ में आता है। लेकिन परमात्मा,
परमात्मा के दर्शन के लिए रो रहे हो, किसी की समझ में ना आएगा। वह प्यास जिनको समझ में आती है उनको ही वह भाषा भी समझ में आएगी। दादू बिरहिन दुख कासनी कहे, किससे कहूं ये अपना दुख, किससे कहूं ये विरह, किससे कहूं ये पीड़ा। और कासन देई संदेश, और किसके हाथ संदेश भेजूं। परमात्मा के पास कैसे संदेशा जाए, कैसे परमात्मा को खबर करूं कि मेरी पीड़ा का अंत करो। कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता, संदेश भेजने की कोई सुविधा नहीं है, अपने दुख को किसी से कहने का उपाय नहीं है। पंथ निहारत पिव का, इसलिए भक्त करे तो करे क्या। वह राह देखता है प्रेमी की, परमात्मा की। पंथ निहारत पिव का, बिरहिन पलटे केस। और तैयार करता रहता है अपने को कि पता नहीं तुम किसी भी क्षण में आ जाओ, ऐसा ना हो कि तुम मुझे ऐसे ही पाओ। तो अपने केस को संभालती जाती है और राह को देखती रहती है, बिरहन केश को संभालती जाती है। ये बड़ी प्यारी बात है। सारा सन्यास, सारा जो ये सन्यासीपना है, केश को संभालना है परमात्मा के लिए। सारी साधना स्वयं को तैयार करना है उस घड़ी के लिए कि अगर वह आ ही जाए तो ऐसा ना हो कि वह मुझे ऐसे ही पाए। रविंद्रनाथ जी महाराज की, रविंद्रनाथ टैगोर, उनकी एक कविता है। कविता ये है कि एक बड़ा मंदिर है जिसमें 100 पुजारी हैं। प्रधान पुजारी को सपना आया है कि भगवान ने कहा है कि कल मैं आता हूँ। हजारों साल पुराना मंदिर है, हजारों साल से पूजा अर्चना हुई है, ऐसा कभी हुआ नहीं कि परमात्मा आया हो। वह पत्थर की मूर्ति की ही पूजा चलती रही। पुजारी भी थोड़ा चौंका, उसको भी सपने पर भरोसा ना आया। फिर भी उसे डर लगा सुबह कि अगर कहीं ऐसा हो कि ये हो ही जाए तो फिर मैं ही फंसूंगा। तो उसने सब पुजारियों को इकट्ठा कर लिया और कहा कि जी ऐसा सपना आया है, भरोसा मुझे है नहीं, ये मैं कह देता हूँ। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि सपने पर भरोसा करूँ, लेकिन तुमसे सपना भी कह देता हूँ। अब तुम जैसा सब सोचो वैसा हम करें। सभी ने कहा कि कहीं आ ही जाए तो फिर सब क्या करेंगे, इसलिए तैयारी तो कर लेनी चाहिए। हर्ज कुछ भी नहीं है, अगर ना आया तो जो भोग के लिए तैयार करेंगे वह हम ही प्रसाद ले लेंगे। और ऐसे भी मंदिर की सफाई नहीं हुई है बहुत दिनों से, सफाई हो जाएगी। तो दिन भर मंदिर की सफाई की गई, भोग तैयार किया गया, फूल सजाए गए, धूप बारी लगाई गई, मगर भरोसा तो किसी को था नहीं। मंदिर के पुजारियों से ज्यादा कम भरोसे वाले आदमी और कहीं पाना भी मुश्किल है। पुजारी तो भली भांति जानता है कि यह सब ढोंग पाखंड है, धंधा है। वह तो जानता है ये पत्थर की मूर्ति है, चाहे हमने प्राण प्रतिष्ठा या जो भी किया है इनमें कुछ सार नहीं है। अगर वह उसके सामने आरती भी झुलाता है तो वह पत्थर की मूर्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं, वे जो पीछे खड़े भक्तगण हैं जिनसे उसकी तनख्वाह मिलती है उनको प्रसन्न करने के लिए। उसकी आरती समाज की आरती है, सत्य की नहीं। मैं देखता हूँ हमारे इधर भी सदाशिव मंदिर है, शिव जी का मंदिर, वहां भी ऐसा ही चलता है। तो वह तुम्हारी पूजा कर रहा है क्योंकि तुम लोगों से नौकरी पा रहा है। मैं तो भलीभांति जानता है कि सब सपने सपने हैं, लेकिन तैयारी की, सब तरफ आयोजन किया। सांझ होने लगी, परमात्मा सांझ तक आया नहीं। फिर शक शुबा पैदा हो गया। लोगों ने कहा हम तो पहले ही जानते थे यह सपना है, फिजूल हमने मेहनत की, पर अब जो हुआ हुआ। तो दिन भर के थके मांदे थे, भोग का प्रसाद लगा लिया, फिर सब गहरी नींद में सो गए। आधी रात एक पुजारी ने घबराकर नींद में कहा कि मुझे रथ की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है। दूसरे पुजारी चिल्लाए पड़े, नाराज हुए और उन्होंने कहा कि भाई बंद करो बकवास। एक के सपने के पीछे दिन भर परेशान हुए, अब तुम्हें सपने में रथ की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है, शांति से सो जाओ।
अब नींद खराब मत करो, बहुत हो गई भाई प्रतीक्षा, ना कोई है ना कोई आने वाला है। लेकिन तब दूसरे पुजारी ने कहा कि नहीं नहीं, लेकिन गड़गड़ाहट तो मुझे भी सुनाई पड़ती है, कोई रथ आता मालूम पड़ता है। तो तीसरे ने कहा ये रथ की गड़गड़ाहट नहीं है भैया, आकाश में बादलों का गर्जन है। तो फिर वे सो गए। फिर रथ द्वार पर आकर रुका। ऐसा किसी को लगा कोई सीढ़ियां चढ़ने लगा। फिर किसी ने द्वार पर दस्तक दी। तब कोई चौंक कर बैठ गया और उसने कहा कि मुझे लगता है कि उसने द्वार पर दस्तक दी है। अब तो बाकी लोग बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा रात भर सोने न देंगे, तुम सभी पागल हो गए। हवा का झोंका है, द्वार को थपथपा रहा है, ना कोई है ना कोई आने को है। और अब किसी को कुछ भी सुनाई पड़े वह अपने मन में भीतर रखे, कहने की जरूरत नहीं, हमारी नींद खराब मत करो भैया। फिर वे सब गहरी नींद में सो गए। सुबह उठे तब देखा कि द्वार पर रथ आया था, क्योंकि जो टायर है उसके चिन्ह थे। सीढ़ियों पर कोई चढ़ा था, क्योंकि सीढ़ियों की धूल पर पदचिन्ह थे। द्वार पर किसी ने दस्तक दी थी, लेकिन अब बड़ी देर हो गई थी, अवसर चूक गया था। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है। यह रविंद्रनाथ की कविता सिर्फ कविता नहीं है, एक बहुत गहरे सत्य का दर्शन है। बहुत बार परमात्मा ने तुम्हारे द्वार पर भी दस्तक दी है। बहुत बार उसकी छाया ने तुम्हारे सपनों को घेरा है। बहुत बार, बहुत बहुत बार, अनंत अनंत यात्राओं में तुम उसके बहुत करीब आ गए हो, लेकिन पहचान नहीं पाए। कभी तुमने कहा बादलों की गड़गड़ाहट है, कभी तुमने कहा हवा का झोंका है, और कभी कोई मूर्ख तो कहते हैं कि जी हम पागल हो गए हैं, हमें कुछ हो गया है, कानों में आवाज सुनाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि कोई आसपास है। अरे मूर्खो, क्या पता कोई देवता ही हो तुम्हारी सहायता के लिए। तो भाई जिन्होंने जाना है वे तो बादलों की गड़गड़ाहट में भी उसी का गर्जन सुनते हैं, जिन्होंने नहीं जाना वे उसकी वाणी में भी बादलों की गड़गड़ाहट पहचानते हैं। जिन्होंने जाना है उन्होंने तो हवा की थपकी में भी उसी की थपथपाहट सुनी है, और जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने उसके द्वार पर आकर थपथपाने भी पर कहा कि हवा का झोंका है। व्याख्या तुम्हारी है। जो जानता है वह परमात्मा को सब जगह पाता है। सभी जगह उसका रथ है और सभी जगह उसके रथ के चिन्ह है। सभी तरफ से वह आता है, सभी तरफ उसके पांव के चिन्ह है, सब तरफ से तुम्हें ठकठकाता है। पर तुम लोग सोए हुए हो, और अगर तुम्हारे मन का कोई कोना कहता भी है कि जागो, तो तुम कहते हो सो, नींद खराब मत करो, हवा का झोंका है, आया है चला जाएगा, कहीं कोई परमात्मा है आने को। दादू कहते हैं पंथ निहारत पिव का, बिरहिन पलटे केस। अपने बाल भी संभालती जाती है, लौट लौट कर राह पर भी देखती जाती है। आते हो तो कम से कम बाल तो संभाले मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह आ जाए और बिरह की उदासी से ही स्वागत हो। इसलिए संत की अवस्था को तुम ठीक से समझने की कोशिश करो। वह तुम्हें बाहर से बिल्कुल प्रसन्न और आनंदित दिखाई पड़ता है, केश संवारे, दाढ़ी मूछ बिल्कुल बढ़िया, लेकिन भीतर एक गहन पीड़ा और गहन रुदन भी है। वह प्रभु के लिए पुकार रहा है। भक्त तुम्हें बाहर से तो बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ता है, नाचता हुआ दिखाई पड़ता है, भीतर उसके एक कांटा भी चुभा हुआ है। वह नाच रहा है किसी के लिए कि वह आए तो उदास ना पाए, नाचता हुआ पाए, लेकिन भीतर वह पुकारे जा रहा है। मन चित चातक जीव रटै, पिब पिब लागी प्यास। दादू दर्शन कारने पूर्वहु मेरी आस। दादू बिरहिन दुख कासनी, कह कासन दई संदेश। पंथ निहारत पिव का, बिरहन पलटै केस। ना बहु मिले न मैं सुखी, कहूँ क्यों जीवन होई। जिन मुझको घायल किया, मेरी दारू सोई।
आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या पुरानी वीडियोस को भी सुन सकता है। पुरानी वीडियोस को सुनोगे तो हो सकता है आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए। और आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। कोई पुरानी वीडियो देखनी हो तो देख लें। अगर कोई प्रश्न है मन में, क्या पता उससे सॉल्व हो जाए, आपको भजन सिमरन में तकलीफ ना हो। ये भी वीडियो अगर समझ में ना आई हो तो बार बार सुन सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। शेयर करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। भजन सिमरन करते रहिए, श्वास क्रिया करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं।
वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ, फिर भी आज फिर से बता रहा हूँ। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।